अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज काफ़ी टाइम के बाद वीडियो जो है वो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। तो थोड़ा सी मसरूफ़ियत थी, इस वजह से वीडियोस नहीं बना सके। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, वलीमा मेकअप आप लोगों के साथ शेयर करने लगे हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पे जल्दी जल्दी से आ जाएं, आप लोग देखें। और वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है, बहुत ही इजी मेथड के साथ। जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बताती हूँ, इसी तरह से आज भी बहुत ही इजी वे में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप एक ही आई शेडो पैलेट, कोई भी आपके पास है, पिगमेंट मतलब पिगमेंटेड होनी चाहिए, पिगमेंट अच्छा होना चाहिए, उसके साथ आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बेस हमने बनाई हुई थी, ये कोई रियल क्लाइंट नहीं है, ये जस्ट जैसे मेरे पास बच्चियां सीखने के लिए आती हैं तो उनको ही बताने के लिए हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं बना के आईज। तो वो मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी मैंने शूट कर ली। ठीक है, तो ये आईब्रो की शेपिंग की है हमने, जैसा कि सारी वीडियोज़ में मैंने आपको बताया हुआ आईब्रो की शेप करना। तो इसमें थोड़ी सी मैंने वीडियो जो है वो फास्ट कर दी है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो फिर आप लोग कंप्लीट देखते भी नहीं हैं। तो सबसे पहले हमने एक कंटूरिंग शेड लिया है, बहुत ही लाइट लाइट ब्राउन शेड, और जो कि थोड़ा सा लाइट ज़्यादा आ रहा है यहाँ लाइट की वजह से। इस वजह से इतना लाइट शेड नहीं है, लेकिन ये है कि हमने लाइट शेड लेना है। जैसे कि आप क्रिस्टाइन की जो कंटूरिंग किट है 02 नंबर, उसके अंदर भी है होगा और 04 में भी होगा। लाइट शेड जो होगा वो आप ले सकते हैं, या आपकी कोई भी आई शेड पैलेट है उसके अंदर आपको सबसे लाइट शेड जो ब्राउन का शेड होगा वो आप ले सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरह ब्लेंडिंग करने के बाद हमने लिया है पर्पल शेड। पर्पल शेड जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा डार्क वाला भी नहीं लेना और मीडियम वाला भी नहीं लेना, बहुत ज़्यादा सॉरी लाइट भी नहीं लेना, मीडियम शेड आपने उठाना है। और इस तरह से आपने कॉर्नर से रखते अंदर की तरफ और बाहर की तरफ ब्रश को घुमाते जाना है। और यहाँ बताती जाऊँ कि ब्रशेज़ जो हैं वो मैं यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टाइन ब्रांड के। और आप जितना कहते हैं कि गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, जितनी आप अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, जितना आप अच्छे ब्रशेज़ यूज़ करेंगे, उसी हिसाब से आपका वर्क जो है वो और ज़्यादा निखर के आता है। ठीक है, तो ये रफली हम लोग सिर्फ कर रहे थे, तो इस वजह से आप लोगों को भी सोचा कि वीडियो बना लेते हैं एक और आपके साथ शेयर कर देते हैं। आप लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीखें मेकअप और अपना जो है रोज़गार अपना चलाएं, सैलून बनाएं। जो बहनें घर में बैठ के सीखना चाहती हैं, ये उन लोगों के लिए ही वीडियोस होती हैं कि वो सैलून पे जाके इतनी पेमेंट दे के नहीं सीख सकते, तो वो घर में बैठे आराम से अपना जो है वो अर्निंग कर सकती हैं सीख के और अपने सैलून बना के। ठीक है, तो ये इस तरह से ब्लेंडिंग आप लोग देख लें कि कितनी अच्छी। बार बार ब्रश को मैं जो है वो लाइट भी कर रही हूँ कि मैंने शेड जो उठाया है वो लाइट भी हो जाए। ठीक है, पर्पल शेड लगाने के बाद जिस तरह से हम आइज़ के ऊपर वर्क करते हैं उसी तरह से सेम हमने साथ साथ आइज़ के नीचे भी काम करना होता है। जो शेड हम ऊपर लगाएंगे सेम उसी मेथड के साथ आइज़ के नीचे भी हम वही शेड लगाएंगे। ठीक है, और पर्पल लगाने के बाद हमने पिंक शेड उठाया है, एक बिल्कुल शॉकिंग पिंक, फ्रेश पिंक जो है वो शेड, क्योंकि हमने पर्पल का शेड चाहिए है। ठीक है, तो कोई भी जो शेड है आपने वो लेना है तो उसके लिए बनाना है तो उसके लिए आपको कम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। कभी भी आप जो शेड पैलेट के अंदर देख रहे होते हैं आइज़ के ऊपर लग के वो शेड एग्जैक्ट नहीं बनता। ठीक है, कम्बिनेशन आपको बनाना आना चाहिए। अब हमें पर्पल में मेकअप चाहिए था, तो जिसके लिए हमने पर्पल और पिंक को मिक्स किया है। ठीक है, ये बात अपने जहन में रखनी है आपने कि कम्बिनेशन आपको जब तक नहीं आएंगे तो आप लोग मेकअप जो है वो परफेक्टली नहीं कर सकते। अब ये लोकल मार्केट से लिया हुआ एक मेरे पास लाइनर है, वाइट लाइनर। ठीक है, शिमर लाइनर जो होते हैं वो है। तो इसको ही हमने अंडर आईब्रो कॉन एरिया पे हमने कर लिया। आज मैं किसी भी क्रायोलॉन से या एसटी से मेकअप नहीं कर रही, आज मैं लोकली चीज़ों से जो है वो मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी स्टूडेंट्स ही हैं, उनकी ही चीज़ें हैं जिनके साथ मैं ये मेकअप करके उनको दिखा रही हूँ, ताकि उनकी जो थी वो थोड़ी मिस्टेक्स थी तो इस वजह से मुझे उनको करके दिखाना पड़ा। ठीक है, इस तरह से आपने ब्लेंडिंग अपनी बार बार चेक करनी है, बार बार चेक करनी है कि कहीं से भी आपका जो है ब्लेंडिंग जो है वो आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए। एंड तक मेकअप करने के एंड तक भी आप अपनी ब्लेंडिंग को चेक करेंगी बार बार, तो ही आपकी परफेक्ट जो है वो मेकअप आप कर सकेंगे। और मुस्तकिल मिजाजी जो है वो आपके मेकअप में होनी चाहिए। कोई भी काम है, ज़रूरी नहीं है कि मेकअप, जब आपकी मुस्तकिल मिजाजी से आप कोई भी काम करते हैं तो फिर आप कहीं भी नाकाम नहीं होते, आप कर ही जाते हैं। जो आपने अचीव करना होता है वो अपना आप मकसद हासिल कर लेते हैं। तो अब हमने जो है वो एक ये भी मार्केट से ही लिया हुआ एक डस्ट शेड है सिल्वर कलर में।
तो इसको वेट करके एक ब्रश के साथ लगा रही हूँ क्योंकि हमें पर्पल और सिल्वर का कम्बिनेशन बनाना था, तो इस वजह से। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ ये है कि आपकी जो ये डी हम बना रहे हैं ये बहुत ही नीट और क्लीन बननी चाहिए। और आपने ये आइडिया ज़रूर कर लेना है कि आपकी आंख बड़ी है या छोटी है। जितनी आपकी आंख के ऊपर स्पेस है, जब आपकी आंख खुलेगी तो वो आंख ऊपर से डी जो है वो उसकी नज़र आनी चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह से ऊपर ये जो है ये मैंने डी बना दी है। ये आंख देखे, अब मैंने खुलवा के देखी है कि कहाँ तक आ रही है। ठीक है, अब जब उसकी आंख खुलेगी, अगर आपकी डी बहुत ज़्यादा छोटी है तो फिर आपकी आंख दबी हुई और बहुत ही छोटी छोटी सी लगेगी। छोटी आंख पे भी अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो आपने ये क्रीज जो लाइन बनानी है, सॉरी डी क्या भी आपको समझ नहीं है कि क्रीज से ज़्यादा आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो क्रीज लाइन जो होती है वो हमारी आपने लाजमी चेक कर लेनी है। उसके बाद आपने ये क्रिएट करना होता है दरमियान में जो आई बॉल के ऊपर हम सिल्वर या गोल्डन या किसी भी तरह का हम शिमर वगैरह लगाते हैं। ठीक है, अब ये देखें हल्का सा स्मोक देना था हमने। ठीक है, मैंने आज स्टार्ट में स्मोक नहीं दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मोकी आइज़ नहीं हमने करनी थी, हमने मॉडल मेकअप करना था। मॉडल आइज़ जो आजकल चल रही हैं, ट्रेंडिंग में हैं, तो उसके लिए हल्का सा स्मोक देना था। तो मैंने पाउडर शेड के साथ ही इनको जो है वो हल्का सा स्मोक देने के लिए पाउडर ब्लैक जो है वो मैंने कॉर्नर पे रखा और उसको हल्का हल्का सा ब्लेंड करते हुए मैं आगे की तरफ लेके जा रही हूँ। और इसी तरह आपने भी करना है। और ब्लेंडिंग पे आपका जो है वो टाइम सबसे ज़्यादा लगता है और आपको लगाना भी है। अगर आप ब्लेंडिंग पे टाइम नहीं देंगे तो आपका जो मेकअप है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, कलर रखे हुए नज़र आएंगे। ठीक है, अब मैंने एक पिंक शेड लिया है और जो मैंने पर्पल शेड बनाया था उसको मैंने इन्हेंस करना था थोड़ा, क्योंकि जब ब्लैक लगा देते हैं तो वो टोटली ब्लैक ही नज़र आ रहा था। तो इस वजह से मैंने साथ साथ आप लोगों ने ये चीज़ जो है वो नोटिस करनी है कि कहाँ से अब आपका शेड जो है वो लाइट हो गया है, उसको आपने दोबारा से शेड को रखना है और हल्का सा ब्लेंड करना है। फिर आपने चेक करना है कि अगर ये फिर से मतलब हो गया है लाइट तो फिर आप उस कलर को रखें। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक दफ़ा शेड लगा दिया और उसके बाद आपने उसको नहीं देखना, नहीं, आपने एंड तक जो है जहाँ से जो शेड लाइट होगा आप वहीं से उसको लगा के ब्लेंड करते जाएंगे। ठीक है, अब इस तरह से सारी ब्लेंडिंग आइज़ की जो है मैंने दोबारा से चेक की और अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करने के बाद अब जो है वो हम आइज़ के ये देखें इस तरह से मैंने फिर से दोबारा से एक दफ़ा चेक कर लिया और मुझे फ़ील हो रहा था कि यहाँ से ब्लेंडिंग थोड़ी सी और होनी चाहिए। तो मैंने दोबारा से एक छोटे ब्रश के साथ, ताकि कलर जो है वो ज़्यादा फैले भी ना और ब्लेंडिंग भी हो जाए। ये स्टूडेंट ने आई बनाई थी तो उसी पे मुझे फिर इनको प्रैक्टिस दे के दोबारा से डेमो दे के इनको आइज़ की तो बताना पड़ा मेकअप, तो इसलिए फिर हमने आपके लिए वीडियो भी बना ली। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और इस तरह की अच्छी अच्छी इंशाल्लाह वीडियो मज़ीद आपके लिए फिर लेके आएंगे। रियल क्लाइंट का हम मेकअप जो है वो आपके साथ शो नहीं कर सकते क्योंकि छोटा सिटी है तो यहाँ अलाउ नहीं करते लोग। छोटा सिटी हो या बड़ा सिटी हो कोई भी अलाउ नहीं करता। कोई क्लाइंट होते हैं जो कह देते हैं कि ठीक है आप वीडियो शूट करें। तो ये हमने दरमियान में जो था आई बॉल पे हमने ग्लिटर दिए हैं। मिस रोज़ के पैलेट से मैंने सिल्वर ग्लिटर जो है वो इनके आइज़ पे दिया है। तो अब बारी आ जाती है आईलाइनर की, तो आईलाइनर हम अब देंगे। आईलाइनर थोड़ा सा ये हमने एक्वा का ब्लैक जो लाइनर है वो मैं लगा रही हूँ और एक मीडियम ब्रश मैंने लिया है जिसके साथ आपने अच्छी तरह से हल्का सा पानी आपने लगाना है और उसके अंदर आपने इतना मतलब उसको करना है, ब्लेंड करना है केक लाइनर के अंदर हल्का सा पानी लगा के कि आपका पानी कम रह जाए और उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट आपके ब्रश के ऊपर ज़्यादा आ जाए, तो जिससे आपका जेट ब्लैक वाला जो लाइनर है वो तैयार हो जाए और फिर आप इसको आँख के ऊपर अप्लाई कर दें। ठीक है, लाइनर लगाने का तरीका वैसे मैं काफ़ी वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ, इसलिए थोड़ा सा इसमें फ़ास्ट कर दिया ताकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, अब हम लगा रहे हैं आई लैशेज़। लैशेज़ हम लोग जो हैं वो लगा रहे हैं एसटी की गम से। तो अगर आपकी गम अच्छी है, ब्रांडेड है, तो आपकी लॉन्ग लास्टिंग होंगी लैशेज़, वो ज़्यादा देर तक स्टे करेंगी। अगर आपकी लोकल मार्केट से ली हुई जो आई लैशेज़ ग्लू होती हैं तो फिर उससे ये हो जाता है कि वो ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करती, तो वो जल्दी ही जो है आँख चपकने से ज़्यादा एक फ़ंक्शन भी कंप्लीट अगर ना गुज़रे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप लैशेज़ पे इन्वेस्ट करें क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बगैर जो है वो अच्छी चीज़ों के बगैर गुजारा नहीं होता है। कुछ चीज़ें लोकल भी चल जाती हैं लेकिन कुछ चीज़ें लोकल भी नहीं चलती। ठीक है,
तो ये इस तरह से हमने फिर आई लैशेस लगाने के बाद दोबारा से जो लाइनर था उसको हमने नीट किया है थोड़ा। अब आई का कॉर्नर हमने बनाना है, तो हमने आँख खुलवा के इस तरह से हल्का हल्का सा लाइनर का आपने जो है वो सेट कर लेना है आगे से मुँह, बारीक से उसकी नोक बना लेनी है और फिर आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता से बाहर की तरफ हल्की हल्की नोक खींचनी है, ठीक है। तो जिस तरह की इनकी आइज़ हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लंबी शार्प नोक जो है वो बनी हुई अच्छी भी नहीं लगेगी, और ये मॉडल मेकअप है जो ट्रेंडिंग में है, तो उसके हिसाब से जो है वो नोक बनी हुई कॉर्नर से इनर कॉर्नर जो है वो बना हुआ अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा शार्प इनर कॉर्नर नहीं बनाया, हमने लाइट सा ही इनर कॉर्नर जो है वो दिया है। क्योंकि आजकल इतना हैवी और कॉर्नर बने हुए वो वाला मेकअप बिल्कुल भी नहीं चल रहा। इससे भी सॉफ्ट मेकअप इंशाल्लाह आपको किसी वीडियो में करके दिखाऊँगी, जो कि ब्राइडल्स के ऊपर हम करते हैं और बहुत ही सॉफ्ट लुक के साथ वो करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा होता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और ये भी मेकअप जो था ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, इनकी आइज़ के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था। और ये वाइट जेल लाइनर ये भी आम ही मार्केट से लिया हुआ जो है वो है, ये चाइना का है, और ये तकरीबन 350 और 250 इसी रेंज में मिल जाता है आपको बाज़ार से। और इसका इतना अच्छा पिगमेंट है कि आइज़ के अंदर लगा हुआ ये बहुत ही हसीन लग रहा होता है, कि जैसे आप काशीज़ का लाइनर लगाते हैं ना उसी के मुकाबले का बन जाता है, ये बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। अब मैं इनको मस्कारा कर रही हूँ। मस्कारा करने का तरीका भी आप देख रहे हैं कि आइज़ को बंद करवा लेना है और ऊपर से आपने हाथ रख के लैशेज़ को खोल के ऊपर की तरफ और फिर आपने मस्कारा लगाना है, ठीक है। तो अब ये देखें कि कितनी प्यारी इनकी आइज़ लग रही हैं, इतनी खूबसूरत लग रही हैं। ये मेकअप कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी मेकअप है, आप लोग आराम से अपने घर में जो है ये मेकअप कर सकते हैं। अब ये दूसरी आइज़ देखें इनकी, ये काफ़ी दबी हुई सी छोटी-छोटी सी लग रही है, और ये वाली आँख इनकी बहुत ही खूबसूरत और बड़ी-बड़ी सी लग रही है। तो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से एक वीडियो बनाई जाती है, आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें वीडियो को, और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आप लोगों के साथ किसी नई टॉपिक पे कोई नई वीडियो जो है वो ज़रूर लेके आएंगे। तो थोड़ा सा वीडियो जो है वो लेट डाल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा काम की वजह से बर्डन है, तो इस वजह से वीडियो में डेली रूटीन पे नहीं बना पाते। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, और दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।